वेलकम बच्चों। इस सेशन में हम सभी देखेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या चीज है। यहाँ पे इस टर्म में क्या दो टर्म्स यूज हो रहे हैं, पहला यूनिफॉर्म और दूसरा सर्कुलर। यूनिफॉर्म का मतलब कि आप सभी पढ़ ही चुके हो कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, देन दैट विल बी कॉल्ड यूनिफॉर्म, मतलब एक समान। ठीक, तो अब सर्कुलर का मतलब आप सब जानते हो क्या, कि सर्कुलर पाथ पे मूव करना है। जैसे मान लीजिए कि हमने इस पे धागा बांध दिया है, तो क्या हुआ, ये ऐसे मूव कर रहा है, थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ा दिए तो देन इट इज मूविंग एट सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो अब बच्चों ये ध्यान देने की जरूरत है कि सर्कुलर पाथ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उससे रिलेटेड यहाँ धागे में भी टेंशन होती है। ठीक, और एक फिक्स स्पीड तक ही चलाइए, नहीं तो क्या है, ज्यादा जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी तो क्या इस धागे में और टेंशन बढ़ेगा, नतीजा क्या है, तेज स्पीड करोगे तो टूट जाएगा पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि अगर धागा अचानक छूटता है या टूटता है तो आप ऑब्जर्व करिएगा, अगर यहाँ पे जैसे ये सर्कुलर पाथ है हमारा, तो जैसे ये देखिए ये सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ में मान लीजिए ऐसे है, यहाँ पे टूट गया धागा। ठीक, ये मूव कर रहा था, यहाँ पे टूटने का मतलब ये इस वेलोसिटी में इस डायरेक्शन में जाएगा, टेंजेंशियल। ठीक, टेंजेंशियल, फिर इसके बाद क्योंकि ग्रेविटी के कारण से गिरेगा तो ये क्या है, नीचे की तरफ गिर जाएगा। ठीक, इसी तरह से आप सभी देखते होंगे कि साइकिल देखे हो, साइकिल का पहिए में अगर पानी वगैरह लगा है, कीचड़ लगा है, तो वो बिल्कुल जैसे चक्का ऐसे घूम रहा है तो ये क्या है, इसी तरह से घूम गिरेगा। इज दैट क्लियर? तो चारों तरफ। ठीक, तो अब ये है कि हम सब बात करते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या चीज है। अब देखिए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है। व्हेन एवर, लिख लीजिए इसकी डेफिनेशन, व्हेन एवर एनी बॉडी covers equal distance in equal time interval at circular path. ठीक, then that will be called at कहाँ कहने जाएंगे, that will be called at uniform circular motion. Then that will be called at uniform circular motion में कहे जाएंगे। Whenever any body covers equal distance in equal time interval at, हाँ, अब इसकी दूसरी डिफिनेशन भी ये कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी ये इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, मतलब कांस्टेंट स्पीड। ठीक, तो कहिए क्या, इफ ए बॉडी moves at circular path, if a body moves at circular path with constant speed, मतलब उसकी स्पीड जो है फिक्स है। ठीक, if a body moves at circular path with constant speed, then that will be called at uniform circular motion. Is that clear? तो तब उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे है। ठीक, तो अब इसका क्या है, जैसे आपको कुछ इसके बारे में बातें मालूम होनी चाहिए। ठीक, तो
हाँ देखिए, सर्कुलर मोशन पे अगर मूव कर रहा है कोई बॉडी, मान लीजिए, ठीक, ये कोई बॉडी क्या है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो ये इसका रेडियस हो गया, सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो रेडियस होगा। ठीक, अब ये है इसकी स्पीड जो होगी, स्पीड विल एट एनी इंस्टेंट विल बी, ये क्या है, स्पीड किसी भी इंस्टेंट पे क्या होगी जी, दैट विल बी टेंजेंशियल, ये v1, स्पीड नहीं, सॉरी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट विल बी टेंजेंशियल टू इट। बच्चों ये देखिएगा थोड़ा सा, ये क्या है, ठीक, ये v1। अब ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, क्या, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी पॉइंट will be tangential to the circular path, ठीक है, that will be tangential to the circular path, पहली बात। ठीक, सेकेंड थिंग कि the body will require a centripetal force to maintain the circular path that will be directed towards the center. The body will require a force called, ये will require a force towards the center, ठीक, of center of circular path, circular, ठीक, the body will require a force towards the center of circular path to maintain it, called सेंट्रीपीटल फोर्स, ठीक, और सेंट्रीपीटल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक, तो बच्चों अब ये सेंट्रीपीटल फोर्स का समझ लीजिए थोड़ा सा। जैसे हम क्या है, कोई टर्न वगैरह लेते हैं हाईवे वगैरह पे या रोड पे, तो टर्न लेते समय आप ये ध्यान दीजिएगा, पहला कि टर्न हम ज्यादा एक्सेस स्पीड से ले लिए तो मानो चला उलट के गिर जाएगी गाड़ी। ठीक, इसी तरह से क्या है, तो वो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मैनेज होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से। ठीक, फ्रिक्शन कहां, मतलब टायर और सड़क के बीच फ्रिक्शनल फोर्स। और अगर क्या है, अगर मान लीजिए 30 या 40 की स्पीड से आप वैसे सूखी सड़क पे मोटर ले सकते हो, तो वही अगर बरसात हुई है या हल्का सा कीचड़ है, तो आप ये देखिएगा कि 30-40 की स्पीड भी नहीं, 20 की स्पीड भी से भी पार करना वो टर्न को मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कीचड़ होने से या पानी होने से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाता है, जिसके कारण से सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो इस कारण से क्या है, बॉडी मतलब व्हीकल स्किड कर जाएगा, स्लिप कर जाएगा, मतलब एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से हम क्या है कि धागे से, अभी मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि धागे से किसी स्टोन को बांध दिया और स्टोन को बांध के क्या है घुमाए। ठीक, हम उस स्टोन को केवल एक स्पेसिफिक स्पीड तक ही ले जा सकते हैं जितना कि धागा टेंशन झेल सके। ठीक,
तो अब ये जान लीजिए कि धागे में मोशन, अगर सर्कुलर पाथ पे मोशन करा रहे हैं तो उस पे धागा अगर क्या है, धागे का मतलब वेट जो पत्थर स्टोन है, स्टोन का वेट जो है लगभग 6 टाइम्स बढ़ जाता है। ठीक, इतना बढ़ जाएगा तो वो धागा झेलने लायक होना चाहिए, अदरवाइज धागा टूट जाएगा। इसी तरह से हम कहेंगे कि सन है और अर्थ है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक, एट सर्कुलर पाथ, नियरली सर्कुलर पाथ, तो क्या होगा, सर्कुलर पाथ पे तो मूव कर रहा है, पर क्या है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलेगा, दैट सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी मैनेज्ड। सेंट्रीपिटल फोर्स ध्यान दीजिएगा मैनेज हो रहा है, कहां से मैनेज होगा, बिटवीन द फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सन। अगर दोनों के बीच ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन नहीं होगा तो वो अर्थ एस्केप कर जाएगी उसकी ऑर्बिट से। ठीक है, और धागा जिसी तरह से मैंने बताया कि अगर धागा टूट जाता है तो वो भाग जाएगा पत्थर। इसी तरह से जैसे कि मतलब रोड के टर्न पे गाड़ी स्लिप कर जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए, तो मतलब जान लीजिए बच्चों कि कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, चाहे अब वो फ्रिक्शनल फोर्स से मैनेज हो, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स से मैनेज हो, चाहे कुछ और एक्सटर्नल लगे। ठीक, अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ये रेडियस आर हो गया, तो यहां से कि टाइम एक चीज, सेंट्रीपिटल फोर्स किधर होगा, टुवर्ड्स द सेंटर। Is that clear? That will be directed towards the center of the circular path. अब और नेक्स्ट हम बोल रहे हैं क्या कि और एक्सीलरेशन भी एग्जिस्ट करेगा, दैट विल बी आल्सो, ये क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर, ये क्या है, हाँ, तो अब ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ये और लिख लीजिए, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, centripetal acceleration will also be directed towards the center। ठीक बच्चों, ये थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं, आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाता है कि भाई सर्कुलर पाथ पे है तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, तो आपको क्या आंसर होगा कि दैट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। अब देखिए टाइम पीरियड की बात करते हैं, टाइम पीरियड, व्हाट इज टाइम पीरियड, इट इज द टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट वन साइकिल। इट इज द टोटल टाइम टेकन बाय द body to complete one cycle। बच्चों वन साइकिल का मतलब पूरा कंप्लीट सर्किल। ठीक है, तो t विल बी इक्वल टू, टाइम विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी हो गई 2 पाई r और स्पीड क्या हो गया v। ठीक है, अब बच्चों देखिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, ए साइक्लिस्ट गोज वंस राउंड ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर इतना 105 मीटर इन 5 मिनट, कैलकुलेट हिज स्पीड। ठीक है, सिंपल सा है, आपको पता ही होना चाहिए। तो अब क्या कि डिस्टेंस कितनी हो गई, देखिए ध्यान दीजिए, डायमीटर इज इक्वल टू 105 मीटर, तो इसका मतलब रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस विल बिकम ये d/2 दैट इज 105/2 मीटर। क्लियर, इतना हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ
कि टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस एट द सर्कुलर पाथ पर क्या डिस्टेंस हो जाएगी, दैट विल बी 2πr। ठीक, तो अब टाइम कितना लगा, टाइम इक्वल्स टू 5 मिनट। 5 मिनट का मतलब 5 इंटू 60 सेकेंड। बच्चों ये ध्यान दीजिएगा कि हमने सेकंड में क्यों कन्वर्ट किया, ठीक है, सोचिएगा जरूर, नहीं तो क्या है मैक्सिमम बच्चे यही मिस्टेक करते हैं। ठीक, 60 तो क्या आ गया 300 सेकेंड्स। सो स्पीड क्या हो जाएगी, सिंस यू नो टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2πr डिवाइडेड बाय v, तो यहां से v विल बी इक्वल्स टू 2πr डिवाइडेड बाय t। तो 2πr के स्थान पे d/2 हो गया इंटू t की वैल्यू बता दीजिए, टाइम कितना है, ये 2 कट जाएगा, फिर पाई के स्थान पे 22/7 इंटू डी के स्थान पे 105 और टी के स्थान पे 300। ठीक है, नाउ कैलकुलेट दिस एंड यू विल गेट 1.1 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब बच्चे इसी में कभी अगर पूछ लिया जाए कि